वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम मेटा बॉक्स ऐड करना सीखेंगे एआई को यूज़ करते हुए। इसके लिए यहाँ पर मैंने अपने डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन कर लिया और यहाँ पर मैंने अपना एक कोड एडिटर ओपन कर लिया। मैं जो कोड एडिटर यूज़ करता हूँ वो है सबलाइम। और यहाँ पर मैंने जो थीम इसमें एक्टिवेटेड है, जो यहाँ पर जो थीम एक्टिवेटेड है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो थीम एक्टिवेटेड है इसके हम डिटेल में जाके देखें तो 2025 है। ठीक है, तो मैंने 2025 का फंक्शन डॉट पी फाइल ओपन कर लिया। मैं जो भी कोड करूँगा इस फंक्शन डॉट पी फाइल के ऊपर करूँगा। अगर आप इसको पर्सनल किसी स्पेसिफिक प्लगइन में रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन आज हम जो भी काम करेंगे वो सब कुछ एआई के थ्रू हम करवाएंगे। ठीक है, तो एआई के थ्रू हम मेटा बॉक्स भी ऐड करेंगे, मेटा बॉक्स में एचटीएमएल भी ऐड करेंगे और एचटीएमएल का जो भी डेटा जो बनता है वो हम डेटाबेस में सेव कैसे करेंगे वो भी हम एआई के थ्रू करवाएंगे। तो चले यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैं जो एआई यूज़ कर रहा हूँ वो है चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक वो देना है प्रॉम्प्ट, हाउ टू ऐड मेटा बॉक्स इन वर्डप्रेस। ठीक है, एंटर कर देंगे तो अब देखते हैं ये हमें रिस्पॉन्स क्या जनरेट करके दे रहा है। देखिए, जब भी हमें मेटा बॉक्स ऐड करना होता है तो उसके लिए हुक जो यूज़ होता है ऐड मेटा बॉक्सेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दे रही है, हमें सिर्फ करना क्या है, यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, अगर आप ये बिगनर हैं तो आपको साथ साथ समझना भी होगा कि कौन सा कोड क्या काम करता है। देखिए यहाँ पर मैंने इस मेटा बॉक्स ऐड जो करने का कोड था उसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर साथ साथ बता भी रहा, बाकी मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई मेटा बॉक्स ऐड करते हैं तो उसकी हमें सबसे पहले एक आईडी देनी होती है। ये आईडी हम कुछ भी दे सकते हैं अपने मेटा बॉक्स से रिलेटेड। जैसे लेट्स से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एक मेटा बॉक्स ऐड करना चाह रहा हूँ प्राइसेस के लिए, तो यहाँ पर हम आईडी उसी से रिलेटेड देंगे ताकि वो आईडी लगे कि हाँ ये प्राइस के मेटा बॉक्स के लिए आईडी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है कि हमें इससे रिलेटेड ही करना। अपने जो भी हम काम करें उससे रिलेटेड दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो पैरामीटर जाता है वो चाहता है हमारे कस्टम मेटा बॉक्स जो है उसका टाइटल, कि मेटा बॉक्स का टाइटल क्या हुआ। नंबर थर्ड में जाता है कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, मेटा बॉक्स में जो भी हम HTML या जो लिखते हैं तो वो इसके कॉल बैक फंक्शन में जाता है। ठीक है, नंबर फोर में आता है पोस्ट। ये पोस्ट क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है ये भी क्या है कि इसमें हमें ऐड करना है मेटा बॉक्स, तो इस वजह से हम इसका पोस्ट टाइप दे रहे हैं पोस्ट। अगर हमें पेज में ऐड करना पड़ेगा तो हम इसका पोस्ट टाइप क्या ऐड कर देंगे, पेज को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर चलते हैं। देखिए, और नंबर फोर में आता है साइड। अच्छा, ये अलग अलग ये साइड भी आता है, इसके इसकी वैल्यू साइड भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, एडवांस भी हो सकती है। अब ये होता क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने पोस्ट को एडिट कर लिया। अब अगर हम साइड अगर उसकी वैल्यू हम यहाँ पर साइड करते हैं कि अभी साइड में, तो ये मेटा बॉक्स जो भी ऐड होगा वो इस राइट हैंड के साइड पर होगा। अगर हम इसको मेटा बॉक्स ऐड करते हैं नॉर्मल, तो फिर ये नॉर्मल तरीके से ऐड होगा, एडवांस होगा तो एडवांस। तो ये तीनों वैल्यू हम देके एक एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट इसकी प्रायोरिटी कि ये ऐड कहाँ पर होगा। जैसे लेट से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मेटा बॉक्सेस अगर इस पोस्ट टैब में हैं तो उस मेटा बॉक्स की प्रायोरिटी क्या होगी। प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले कौन सा मेटा बॉक्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके ये प्रायोरिटी यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो, देखिए मैंने इसके लिए ये कोड कर दिया पूरा। अब ये काम क्या करेगा, ये पूरा हमें एक मेटा बॉक्स ऐड करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम इसको सेव करते हैं और कोड में जाते हैं तो यहाँ पर एरर आ सकता है। ठीक है, अब वो एरर आएगा क्यों, देखिए ये ब्लैंक हो गया, एरर आ रहा है। इसका मतलब ये एरर आ क्यों रहा है, ये एरर कॉल बैक फंक्शन की वजह से आ रहा है कि हमने कॉल बैक फंक्शन तो डिफाइन कर दिया लेकिन इसको हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो हम चलते हैं एआई के पास। देखिए यहाँ पर इसका ये कॉल बैक फंक्शन भी हमें बना के दे रहा है। हमें सिर्फ करना है क्या है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इस कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव। अब जाके हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा कोड जो है वो रन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मेटा बॉक्स ऐड हो गया, हमारी कस्टम मेटा बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू क्या दी थी, साइड, तो इस वजह से वो साइड में ऐड हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं नॉर्मल, कि हमें नॉर्मल तरीके से ऐड करके दे दो। ठीक है, अब हम इस फाइल को तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पोस्ट को। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास जो मेटा बॉक्स ऐड हुआ ये देखिए वो हमें इस तरीके से ऐड हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम एडवांस भी देखिए चेक कर लेते हैं। अगर हम एडवांस वैल्यू देते हैं तो फिर ये किस तरीके से डिस्प्ले होता है।
तो देखिए एडवांस जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले और ठीक है। अगर आपको इसका मेटा बॉक्स टाइटल चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज करेंगे। और बाकी कॉल बैक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन भी हम कॉल बैक फंक्शन अगर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो जिससे रिलेटेड हम काम कर रहे हैं मेटा बॉक्स में, उसी से रिलेटेड हमारे पास ना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू गेट कर रहा है। अब ये गेट क्यों कर रहा है इसको अभी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक काम कर लिया और यहाँ तक काम करने में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर मेटा बॉक्स एक ऐड हो चुका है, जो कि एक कौन सी फील्ड है, ये एज अ टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। इसका लेबल है इंटर वैल्यू, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड मॉड्यूल की तरफ। यहाँ पर अब क्या होगा कि हम इसको अब चेक करेंगे कि अब ये सेव कैसे होता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जब भी कोई पोस्ट में हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, अब उसको वो सेव किस हुक में करना होता है, सेव पोस्ट के हुक के ऊपर। कि जब इस सेव के बटन के ऊपर क्लिक हो तो जो भी हमारी चीज़ें हैं वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो एक्शन यूज़ हो रहा है वो सेव पोस्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम लाके यहाँ पर पेस्ट करते थे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर हमें जब भी कोई फील्ड यहाँ से जब भी हम पीएचपी के थ्रू किसी भी फील्ड की वैल्यू गेट करते हैं तो उसके लिए हमें एचटीएमएल में जो हम नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं $_पोस्ट, कि क्योंकि एक पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर जो जिस फील्ड का नाम ये है वो सेट है। इस सेट लगाने का मतलब है अगर उसमें कोई वैल्यू सेट है तो सेव हो। जैसे हम यहाँ पर ब्लैंक किए और सेव पोस्ट करते रहेंगे तो ये फील्ड सेव नहीं होगी, सही है। और ये सही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करें कि अगर इस फील्ड में कोई वैल्यू है, इस सेट है तो फिर अंदर है। अच्छा उस वैल्यू है अगर, तो यहाँ जो पोस्ट है, हम देखें कॉल बैक फंक्शन में ये पोस्ट है, ये पैरामीटर हमें मिलते हैं। तो यहाँ से हम पोस्ट आईडी गेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सेफ मेटा बॉक्स वाला जो हो गया उसमें हमें पोस्ट आईडी का पैरामीटर मिलता है। तो यहाँ से हमें पोस्ट आईडी मिल गई, ठीक है। यहाँ से हम पोस्ट आईडी दिए जिस भी पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये की हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर मैंने की रखा माई मेटा की, जो एआई हमें रख के दिया। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू उठा ले रहे हैं सैनिटाइज करके। अच्छा ये सैनिटाइज क्यों करते हैं, ताकि इस फील्ड के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो एज अ टैक्सी है, उसमें अगर कोई हैकिंग का कोड हो सकता है तो इस तरह की जो भी कोड्स होंगे अगर कोई हैक कर ले तो इसमें हैकिंग कोड रख देता है तो वो डेटाबेस में नहीं जाएगा। ये डेटाबेस से पहले ये सैनिटाइज कर देगा हमारे चीज़ों को। तो इसमें क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टैक्स जाएगा, नंबर जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी जिसकी वजह से हमारी साइट हैक हो सके। तो ये सैनिटाइज करना लाजमी होता है, ठीक है। और एंड में आके ये अपडेट पोस्ट मेटा हो जा रहा है, ठीक है। और देखें सेम यही जब पे अपडेट पोस्ट मेटा हो जा रहा है तो यही चीज़ यहाँ पर हम गेट पोस्ट मेटा कर रहे हैं। गेट पोस्ट मेटा करने के बाद अगर वैल्यू मिल रही है तो उसको हम यहाँ पर क्या करें, वैल्यू को यहाँ पर इको करवा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं और चले हम इसको अब एक दफ़ा कंप्लीट चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी ये मेटा बॉक्स ऐड हमें मिल रही। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ अभी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ और यहाँ पर आगे क्लिक कर देता हूँ सेव पोस्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोस्ट मेटा था, जो पोस्ट था वो सेव हो चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमारी वैल्यू अवेलेबल। एक दफ़ा हम इसको पेज रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू रह रही है या नहीं रह रही है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रह रही है। ये वैल्यू कैसे यहाँ पर आ रही है, ये इस गेट पोस्ट मेटा की वजह से आ रही है। जब पेज रिफ्रेश हो रहा है तो यहाँ पर ये गेट पोस्ट मेटा से गेट किया जा रहा है। अगर वैल्यू है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करते हैं, एम्प्टी रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पोस्ट मेटा बॉक्स ऐड कर सकते हैं। और उसको यहाँ पर मैंने आपको साथ साथ मेटा बॉक्स का कॉल बैक फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। और साथ साथ हम उस जो भी मेटा बॉक्स में एचटीएमएल में वैल्यू है तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि हुक हम कैसे फाइंड करते हैं वर्डप्रेस में किसी भी प्लगइन के ऊपर हुक कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके वो मैं आई बटन पे ऐड कर दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देख लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एक्सप्लोर।